हेलो दोस्तों, मैं फिर से विकास बाबू आप यूट्यूब चैनल BSc TRL स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम एक सवाल लेकर आए हैं जो SSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी को ध्यान से देखना है। आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा और सबको ध्यान से देखना है, आपके पेपर के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है? A B से 3 गुना तेज है, मतलब अगर B की स्पीड 1 है ना, तो A की B से 3 गुना है। अगर A 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो B 3 किलोमीटर जाता है, ये मतलब इस चीज का। ठीक है, आगे क्या बोला? B C से 2 गुना तेज है, इसका भी रेशो बना दो। अगर C की स्पीड 1 है तो B की 2 है। अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है ना C, किसी वाहन से, गाड़ी से, तो जो B के पास वाहन है ना, वो 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यही था इसका मतलब। तो ये स्पीड है ना। अगर हमने रेशो बना दी है, रेशो बना दी, और रेशो को इनका आसान से तरीके से रेशो निकाल दो, आसान भाषा में, कि यहाँ डबल डबल हो रहा है, बी का यहाँ भी रेशो है, बी का यहाँ भी रेशो है। क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो हमने शुरू में रेशो निकाला, ए और बी का रेशो कितना है? 3:1, और बी और सी का रेशो 2:1। यहाँ से आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, ये सोचने की बात है। ये बहुत आसान है, जो उसका पड़ोसी है ना वही यहाँ बैठ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है? 2, वो यहाँ बैठ जाएगा। जो यहाँ होता है ना उसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? इनके आपस में गुना करते हैं। गुना कैसे होती है? एक की गुना हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 की गुना दोनों करेंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। ये आपको समझ में आया? और ये रेशो आया किस चीज का, ये भी तो पता होना चाहिए भैया। ये रेशो आया है स्पीड का, इसका यानी चाल का। भाई चाल का ही तो रेशो है। स्पीड इतनी गुना है, इतनी तेज है, क्या बोलते हैं? तो स्पीड ही तो होती है तेज। ठीक है, और आगे क्या बोला? यदि कोई यात्रा C द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है। C कोई यात्रा 66 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, तो A द्वारा लिया गया समय जाती है। अगर A उसी यात्रा को तय करे तो कितने समय में तय करेगा? क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। और जैसे हमारे पास है स्पीड का, चाल का, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। समय करे तो निकालना पड़ेगा। और आपको पता भी होगा कि चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। देखो कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नहीं, बहुत आसान है। तो चाल का उल्टा समय है, समय का उल्टा क्या होता है? चाल। तो अगर हमें चाल दी है और समय निकालना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। अगर हम 6 का उल्टा चाहेंगे तो फिर 1/6 कर देंगे। 2 का उल्टा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1। तो लेकिन ये तो भिन्न हो गई। हम इसे सिंपल कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है यानी लैस है, इन तीनों का लैस है, क्या हुआ? 6। तो 6 से में गुना कर देंगे, और 6 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 1 6 6। तो ये 6 से कट गया, क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 2 3 6 कटा तो 3, और ये 6 तो 6। अब ये किसके रेशो आया है? टाइम का, यानी समय। हमारे पास किसका रेशो हो गया? समय आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर A उसी यात्रा को 1 मिनट में तय करता है, B उसी यात्रा को 3 में तय करता है, 3 के टाइम में, और C उसी यात्रा को 6 रेशो में तय करता है। अब क्या कहता है कि यदि कोई यात्रा
सी द्वारा 66 मिनट में तय की गई। लेकिन यहाँ सी कितने मिनट क्या कर रहा है, सी यहाँ कितने में कर रहा है, 6 में। तो 6 बराबर कितने हो जाएगा, 66। और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। 1 बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान कितना है, 11। अब पूछता क्या है, ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ए तो एक समय ले रहा और एक का मात्र मान है कितना, 11। तो कितना हो जाएगा, 11 का 11, तो 11 मिनट लेगा ए। उसे यात्रा को तय करने में ए भी 11 मिनट लेगा। ये क्या होगा इसका आंसर। तो आपकी समझ में आया बच्चों। ऐसे ही दोस्तों हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपको कैसे समझ में आया, कुछ गलती तो नहीं रही, सभी कमेंट में लिखकर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।